बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ई लेक्चर पीके में आप सबको खुशामदीद। मास्टरिंग जियोग्राफी का आज हमारा लेसन नंबर 2 है और हमारा टॉपिक है डायरेक्शंस। डायरेक्शन जो हैं ये जियोग्राफी के अलावा हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। घर में हमें किबला की सिमत मालूम है कि किबला किस सिमत में है और हमने नमाज की सिमत में मुँह करके पढ़नी है, लेकिन अगर हम ट्रैवल करके किसी दूसरे शहर में किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो किबला की सिमत हमें मालूम खुद से करनी है। उसके लिए अगर हमें डायरेक्शंस का पता होगा तो हम आसानी से किबला की सिमत मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सैर सयाहत के लिए टूरिज़म के लिए कहीं जा रहे हैं तो लोकल मैप जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम आजकल जो टेक्नोलॉजी का दौर है गूगल मैप मोबाइल पे हम सर्च करते हैं, तो इन सब में भी डायरेक्शंस के ज़रिए जो है वो आपको किसी भी लोकेशन के बारे में बताया होगा। तो डायरेक्शन अगर आपको पता है तो आप इजीली गूगल मैप को या लोकल मैप को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा लिटरेचर में जो टूरिज़म से रिलेटेड बुक्स स्पेशली होती हैं उसमें भी डायरेक्शन के हवाले से आपको सब बताया होता है कि किस मुल्क के किस तरफ कौन कौन से कंट्रीज़ हैं या कोई लोकेशन जो है वो किसी मुल्क के किस डायरेक्शन पे है। तो उसके लिए उस लिटरेचर को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए, इंजॉय करने के लिए अगर आपको डायरेक्शंस पता हैं तो फ़ौरन आपके माइंड में वो चीज़ क्लिक करेगी कि अच्छा ये चीज़ इससे इस प्लेस पे होगी। लाइक पाकिस्तान है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो अगर आपको डायरेक्शन पता है तो फ़ौरन आपके माइंड में आएगा अच्छा पाकिस्तान यहाँ पे है तो इंडिया पाकिस्तान की इस लोकेशन पे होगा। तो डायरेक्शंस के बारे में आज हम जो है वो देखेंगे। फिर डायरेक्शंस के बाद नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स में मैं आपको इंशाल्लाह मैप की स्टडी करना भी सिखाऊंगी ताकि आप इजीली खुद से मैप को स्टडी कर सकें और मैप के अंदर किसी भी लोकेशन को किसी भी मुल्क को आराम से फाइंड कर सकें। तो डायरेक्शन जो है ये हमारी बेसिक दो किस्म की हैं, दो टाइप्स की हैं। जियोग्राफी में डायरेक्शंस को दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। प्राइमरी डायरेक्शंस जिनको हम कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं, सेकेंडरी डायरेक्शंस या इंटरमीडिएट डायरेक्शंस इनको हम ऑर्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। पहले हम प्राइमरी डायरेक्शंस के बारे में देखेंगे कि प्राइमरी डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं। प्राइमरी डायरेक्शंस 4 हैं। नंबर 1 नॉर्थ जिसको शुमाल भी कहते हैं, नंबर 2 साउथ जिसको जनूब भी कहते हैं, नंबर 3 ईस्ट जिसको मशरिक भी कहते हैं, नंबर 4 वेस्ट जिसको मगरिब भी कहते हैं। ठीक है, तो लिटरेचर में या मैप्स की स्टडी करते हुए नॉर्थ के लिए जो एब्रीविएशन यूज होती है वो है एन, साउथ के लिए जो एब्रीविएशन यूज होगी वो होगी एस, ईस्ट के लिए जो एब्रीविएशन आप देखेंगे वो आपको मिलेगी ई, और वेस्ट के लिए जो एब्रीविएशन आपको मिलेगी वो होगी डब्ल्यू। इनको फाइंड कैसे करना है? सबसे ऊपर नॉर्थ, नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ, राइट हैंड पे आपके ईस्ट और लेफ्ट पे वेस्ट। ये हमारी प्राइमरी डायरेक्शंस हैं। प्राइमरी डायरेक्शंस बेसिक डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, क्योंकि मैप्स की स्टडी करने के लिए जियोग्राफी में नॉर्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ की मदद से फिर बाकी तीनों डायरेक्शंस की को स्टडी करना बहुत आसान है। किसी भी मैप को जब आप स्टडी करते हैं तो मैप के टॉप राइट पे आपको इस तरह का एक एरो बना हुआ मिलता है जिसके ऊपर एन लिखा होता है। फिर उस की मदद से फिर हम बाकी सारी डायरेक्शन जो है वो मैप के ऊपर खुद ही फाइंड कर सकते हैं। प्राइमरी डायरेक्शंस को आपने घर बैठे बैठे अगर फाइंड करना है तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी सिंपल सी एक्टिविटी है। सूरज आपको पता है कि सुबह के वक्त मशरिक से तुलू होता है, ईस्ट से। तो अगर आप सन के बिल्कुल सामने अपना फेस करके खड़े हो जाएं तो आपके बिल्कुल सामने ईस्ट या मशरिक है, आपके बैक साइड पे वेस्ट या मगरिब है, राइट साइड पे आपके साउथ या जनूब, और लेफ्ट हैंड पे आपके नॉर्थ या शुमाल है। इस तरह सन की मूवमेंट से डायरेक्शन जो है फिर वो चेंज होती रहती हैं और एंड पे सन बिल्कुल वेस्ट में जाके गरूब हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी या इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के बारे में। सेकेंडरी डायरेक्शंस भी हमारी 4 हैं। नंबर 1
नॉर्थ ईस्ट जिसको हम शुमाल मशरिक कहते हैं। नंबर 2 नॉर्थ वेस्ट, शुमाल मगरिब भी इसको कहते हैं। नंबर 3 साउथ ईस्ट जिसको जनूब मशरिक भी कहते हैं। नंबर 4 साउथ वेस्ट जिसको जनूब मगरिब भी कहते हैं। अब लिटरेचर में या मैप्स में आपको इसकी एब्रीवेशन कौन सी मिलेगी? नॉर्थ ईस्ट के लिए जो आपको एब्रीवेशन मिलेगी दैट इज एन और ई। शुमाल मगरिब या नॉर्थ वेस्ट के लिए जो आपको एब्रीवेशन मिलेगी वो होगी एन और डब्ल्यू। साउथ ईस्ट के लिए जो आपको एब्रीवेशन मिलेगी वो होगी एस और ई। साउथ वेस्ट के लिए आपको जो एब्रीवेशन मिलेगी वो होगी एस और डब्ल्यू। जी, ये 4 होगी हमारी सेकेंडरी डायरेक्शन जिनको हम ऑर्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। अब सेकेंडरी डायरेक्शंस को हमने कैसे फाइंड करना है? सेकेंडरी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए माइंड में आपके नॉर्थ ही होना चाहिए, क्योंकि ये आपको मैंने बता दिया कि ये जियोग्राफी में बेसिक या इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है। नॉर्थ बेसिक डायरेक्शन है। अब नॉर्थ और ईस्ट में के सेंटर में जो हमारी सेकेंडरी डायरेक्शन है वो होगी नॉर्थ और ईस्ट। इसी तरह नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में जो हमारी सेकेंडरी डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ और वेस्ट। अब नॉर्थ के ऑपोजिट बिल्कुल, क्योंकि आपको साउथ नजर आ रहा है, इसलिए अब जो हमने साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के दरमियान में डायरेक्शंस फाइंड करनी है उनके लिए हम साउथ का वर्ड पहले यूज करेंगे। साउथ और ईस्ट के दरमियान में जो डायरेक्शन है वो होगी साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के दरमियान में जो डायरेक्शन होगी वो होगी साउथ वेस्ट। ठीक है, मैं एक दफा थोड़ा जल्दी से रिपीट करती हूँ। नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के दरमियान में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के दरमियान में साउथ वेस्ट। इसको आपने कभी भी ईस्ट नॉर्थ नहीं करना। बुनियादी डायरेक्शन क्योंकि नॉर्थ है इसलिए हमेशा नॉर्थ ईस्ट, और इसको कभी भी ईस्ट साउथ नहीं करना बुनियादी डायरेक्शन के साथ, क्योंकि साउथ है इसलिए साउथ का नहीं पहले आएगा साउथ ईस्ट। क्लियर? जी, आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। और नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में आपको नेक्स्ट और टर्म्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगी ताकि आप ज्योग्राफी को ईजिली और बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।